हाँ जी, नमस्कार सबको, राधे राधे। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत। आज हम कक्षा 10 विषय गणित, जिसके अंतर्गत अध्याय 5 समांतर श्रेणी। आज हम समांतर श्रेणी में कुछ नई बात, जैसे इसके पहले हमने सामान्य जानकारी देखी थी, जो इसके पहले ऑनलाइन क्लास थी, लेकिन आज हम उन्हीं सामान्य जानकारी के ऊपर आधारित सवाल देखें। ठीक है, अब आपको सवाल है, जैसे प्रथम पद आपको एपी दी हुई है। एपी दे रखी है आपको 6, 9, 12, 15 समांतर श्रेणी या एपी भी लिख सकते हैं। 6, 9, 12, 15। अब इसमें आपको प्रथम पद, सार्वंतर और आगे के 4 पद बताने। ठीक है, तो आपको देखो सबसे पहले प्रथम पद यानी कि पहली संख्या इसमें क्या आ रही है? 6 आ रही है। तो आपका प्रथम पद ए बराबर हो गया 6। उसके बाद सार्वंतर अपन कैसे निकालेंगे? यानी पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या को घटा दो। चाहे 15 में से 12 घटाओ, चाहे 12 में से 9 घटाओ, चाहे 9 में से 6 घटाओ। यानी कहने का मतलब ये A4 में से A3 या A3 में से A2 या A2 में से A1 को घटा दो। तो सार्वंतर D बराबर हो जाएगा A4 माइनस A3, यानी 15 माइनस 12 बराबर 3। तो आपका D का मान कितना आ गया? D का मान आ गया 3। अब आपको आगे के 4 पद बताने। आगे के 4 पद बताने के लिए समांतर श्रेणी का मानक रूप काम में लेना है। समांतर श्रेणी का मानक रूप क्या होगा? A, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब A का मतलब A1 हो गया, यहाँ पर A प्लस D का मतलब A2 हो गया, A प्लस 2D का मतलब A3 हो गया, और A प्लस 3D का मतलब A4 हो गया। अब आपके पास में क्या है? यहाँ पर A4 तक तो दिया हुआ है, यानी ज्ञात क्या करना अपने को? A5 बराबर ज्ञात करना। यानी A5 बराबर क्या हो गया? A प्लस 4D। A का मान यहाँ रखो, A की जगह 6 प्लस 4 की जगह 4 इंटू D। D का मान कितना है? सार्वंतर आपके पास में 3 का है, तो हम क्या करेंगे? इंटू 3 कर देंगे। अब 4 किए तो 12 में 6 जोड़े तो 12 और 6 कितने हो गए? 18। तो आपके पास में A5 बराबर कितना हो गया? 18। इसी तरह से आगे A6 बराबर, A6 क्या हो जाएगा? A प्लस 5D। A की जगह 6 प्लस 5 इंटू D की जगह 3। ठीक है, वापस हम क्या करेंगे? पहले 5 को 3 से गुणा करेंगे, तो 5 किया 15 में हम क्या करेंगे? 6 जोड़े तो 15 और 6 कितने हो गए? 21। तो आपके पास में A6 बराबर कितना हो गया? 21 हो गया। इसी तरह से A7 बराबर, A7 क्या हो जाएगा आपके? A प्लस 6D। तो A की जगह तो 6 प्लस 6 इंटू D का मान कितना है? 3। तो 6 की 18, और 18 में हम क्या करेंगे? 6 को जोड़ेंगे, तो 18 और 6 कितने हो गए? 24। तो आपके पास में A7 बराबर हो गया 24। इसी तरह से A8 बराबर, अब A8 क्या होता है? A प्लस 7D। A की जगह 6 प्लस 7 की जगह 7 इंटू D का मान 3। 7 या 21, और 21 में हम 6 जोड़ेंगे, तो 21 और 6 कितने हो गए? 27। इस तरह से हमारे पास में आगे के 4 पद पूछे, तो आगे के 4 पद के लिए हमारे को ध्यान में ये रखना है समांतर श्रेणी का मानक रूप। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया आगे के 4 पद के लिए? 18, 21, 24, 27। आगे के 4 पद पूछ सकते हैं, आगे के 2 पद भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना, 2 पद ज्ञात करना तो भी आपको समांतर श्रेणी का मानक रूप ध्यान में होना जरूरी है, और अगर माने कि 4 पद ज्ञात करने तो भी हमारे को समांतर श्रेणी का मानक रूप ध्यान में होना जरूरी है। ठीक है, इस तरह से हमने क्या है, अगर समांतर श्रेणी में अगर ये दिया हुआ है, जैसे माना कि अनुक्रम, और हमारे को पूछ लेते जैसे प्रथम पद, सार्वंतर और आगे के 4 पद बताओ, तो इस तरह से हम क्या करेंगे? प्रथम पद यानी A बराबर 6, सार्वंतर D बराबर 15 में से 12, यानी हम क्या करेंगे? A4 में से A3, तो 15 में से 12 निकाले तो 3, और उसके बाद में आगे के 4 पद के लिए हम क्या करेंगे? समांतर श्रेणी का मानक रूप काम में लेंगे। ठीक है, अब मानक रूप में हमारे पास में A1, A2, A3, A4 आ रहा है, तो यहाँ पर A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, तो यहाँ तक तो आपके A4 तो हो ही गया। अब आपको A5 ज्ञात करना है। A5 के लिए क्या हो जाएगा? A प्लस 4D हो जाएगा।
इसी तरह से A6 के लिए A + 5D, इसी तरह से A7 के लिए A + 6D और A8 के लिए हो जाएगा A + 7D। इस तरह से A की जगह A का मान लिखना और D की जगह D का मान लिख करके हम क्या करेंगे, आगे के 4 पद बताएंगे। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर माना कि आपको ये पूछ ले हुए कि समांतर श्रेणी की जांच कीजिए, प्रश्न क्या है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। अगर समांतर श्रेणी में है तो आगे के 4 पद बताइए, समांतर श्रेणी में है तो आगे के 2 पद बताइए। तो आगे के 2 पद या आगे के 4 पद के लिए तो आपको समांतर श्रेणी का मानक रूप ध्यान में रखना ही है, लेकिन हमारे को ये पूछ लिया है कि भाई जो भी हमारे को अनुक्रम दिए गए हैं वे अनुक्रम क्या समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी में है, इसके लिए शर्त यही है कि 2 पदों के बीच में सार अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब कैसे, जैसे हमारे पास में उदाहरण के रूप में यही संख्या है 6, 9, 12, 15। अब जैसे ये दिया हुआ है और हमारे को कह देते हैं कि बताइए कि ये जो अनुक्रम है समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले D का मान ज्ञात करेंगे। D का मान प्रत्येक पद के लिए हम देखते हैं तो D का मान कैसा होना चाहिए, सब जगह समान होना चाहिए। अगर D का मान सब जगह समान है तो दिए गए अनुक्रम क्या होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे, अन्यथा दिए गए अनुक्रम समांतर श्रेणी में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे को 4 पद दे रखे हैं, तो हम जैसे सबसे पहले A4 - A3 करेंगे। तो A4 की जगह 15 - A3 की जगह 12, 15 में से 12 निकाल दिए तो D का मान कितना आ गया आपके पास में, D का मान 3 आ गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, A3 में से A2 को घटाया तो D का मान यानी कि 12 में से 9 घटाए तो आपके कितने आ गए, D का मान यहाँ भी हमारे 3 आ गया। इसी तरह से A2 में से A1 घटाया और फिर D का मान, तो 9 में से 6 निकाले, तो 9 में से 6 निकाले तो यहाँ भी हमारे पास D का मान कितना आया, 3 आ गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं D का मान यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, यानी सभी जगह D का मान कैसा आया, समान आया। तो हम नीचे लिखेंगे चूंकि D का मान सब जगह समान है अतः दिए गए अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। अगर एक जगह भी सार्वंतर यानी D का मान अलग आ जाता है तो इसका मतलब दिए गए अनुक्रम समांतर श्रेणी में नहीं है में लिखेंगे। ठीक है, ध्यान में आ गया। तो प्रश्न अपने को इस तरह से पूछ सकते हैं, एक तो क्या है कि समांतर श्रेणी में संख्या दी हुई है और आगे के 4 पद बताओ। एक प्रश्न पूछ लेते हैं कि जैसे समांतर श्रेणी में है या नहीं, पहले जांच करो, और अगर समांतर श्रेणी में है तो फिर उसके बाद में आगे के 4 पद ज्ञात करो। 2 तरह के प्रश्न हो गए, एक तो समांतर श्रेणी में दिए गए हैं, अनुक्रम जो भी दिया हुआ वो समांतर श्रेणी में है और आगे के 4 पद बताना। एक अपने को समांतर श्रेणी की पहले जांच करनी, जांच करने के बाद में फिर आगे के 4 पद बताओ। अगर आगे के 4 पद बताएंगे तो उसके लिए हमारे को D का मान सब जगह पहले क्या होना चाहिए, D का मान सब जगह समान होना चाहिए, यानी एक भी होना चाहिए। यानी कहने का मतलब दिए गए अनुक्रम समांतर श्रेणी में होना चाहिए। समांतर श्रेणी में है उसके लिए शर्त क्या हो गया, सब जगह D का मान बराबर होना चाहिए। आगे ध्यान में, इस तरह से हमने आज देखा अगर समांतर श्रेणी में अनुक्रम दिए हुए हैं, प्रथम पद, सार्वंतर और आगे के 4 पद पूछे तो आपको इस तरीके से हल करना है। अगर हमारे को जैसे माना है कि अनुक्रम इस तरह से दे दे, वहां पहले नहीं लिखेंगे कि समांतर श्रेणी में है, आपको केवल लिख दिया अनुक्रम 6, 9, 12, 15। पहले ये पूछ ले वे कि आप इसमें ये बताओ कि दिए गए पद या दिए गए अनुक्रम समांतर श्रेणी में है या नहीं, इसकी जांच कीजिए और फिर उसके बाद आगे के 4 पद अगर समांतर श्रेणी में है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जांच। इस तरह से हमने क्या किया, जांच, यानी A4 में से A3 बराबर D आ गया। फिर इसी तरह से A3 में से A2 घटाया और A3 में से माइनस करेंगे अपन तब D का मान आ गया। इसी तरह से A2 में से माइनस करेंगे A1 तो D का मान, यानी D का मान सब जगह कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए अगर समांतर श्रेणी में अनुक्रम है। और इस तरह से अभी हमने देखा यहाँ पर D का मान सब जगह कैसा आ रहा है, D का मान सब जगह समान आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, D का मान सब जगह समान है अतः दिए गए अनुक्रम समांतर श्रेणी में है में लिखेंगे। और जब समांतर श्रेणी में D का मान आ गया
डी का मान सब जगह बराबर आ गया और अनुक्रम हमारे को ध्यान पड़ गया कि ये समांतर श्रेणी में है। और फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद में आगे के 4 पद अगर पूछे हैं तो हम आगे के 4 पद बता सकते हैं। और आगे के 4 पद के लिए वापस आपको क्या करना है, समांतर श्रेणी का मानक रूप ध्यान में रखना। ठीक है, अब आपको SW में क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ संख्या लिखी 4, 10, 16, 22। आपको सबसे पहले प्रथम पद, सार्वंतर और आगे के 4 पद बताने। ये कब, जब आपको ये लिखा हुआ AP, अगर AP लिखा है अपने को या फिर अपने को लिखे हुए समांतर श्रेणी। अब ये सारे समांतर श्रेणी में है, आपको प्रथम पद, सार्वंतर और आगे के 4 पद बताना है। इसी तरीके से अगर हमारे को जैसे समांतर श्रेणी की जांच करनी है इस तरह से, तो आपको पहले क्या करना, समांतर श्रेणी की पहले जांच कर लो। समांतर श्रेणी की जांच करने के लिए आपको डी का मान कैसा होना चाहिए, डी का मान सब जगह बराबर होना चाहिए। जब डी का मान सब जगह बराबर है, उसके बाद वापस आपको क्या करना है, समांतर श्रेणी का मानक रूप काम में लेना है और उसके बाद आगे के 4 पद बताना है। ठीक है, आपको क्या करना है, जो अभी तक मैंने बात बताई आपको, इस सारी चीजों का अपने को प्रयोग करना है। जैसे अपने को सबसे पहले प्रथम पद, सार्वंतर, आगे के 4 पद जैसे अभी मैंने बताया, आप उसके बाद में एक बार जांच करके भी देख लो कि ये अनुक्रम समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो आप पहले डी का मान सब जगह देखो, मेरे डी का मान सब जगह समान है। तो डी का मान सब जगह समान है, तो उसके बाद में आप क्या करो, समांतर श्रेणी का मानक रूप काम में लेते हुए आगे के 4 पद बताओ। ठीक है, तो कहने का मतलब जितना भी मैंने बताया वैसे के वैसे हम क्या करेंगे, पहले वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो प्रश्न हमारे को दे रखा है उस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। साथ में अपने को क्या करना है, इसमें जांच भी करना। क्या करेंगे, जांच भी करेंगे। तो भाई ये दिए गए अनुक्रम समांतर श्रेणी में है या नहीं। ठीक है, पहले वीडियो अच्छी तरीके से देखेंगे, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, जो प्रश्न हमारे को दिया हुआ है उसका उत्तर लिखेंगे। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।